लोकसभा ने कराधान और अन्य विधेयक को दी मंजूरी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कर अदा करने की समय सीमा बढ़ाने का विधेयक में किया गया है प्रावधान। देश में 42 लाख से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से हुए मुक्त। छत्तीसगढ़ में कल 2,500 से अधिक नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई पहचान। बिना लक्षण और हल्के लक्षणों वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के स्थानीय स्तर पर देखरेख के लिए प्रदेश में अब कोविड देखभाल केंद्र शुरू किए जाएंगे। और काजू प्रसंस्करण केंद्र ने बस्तर की आदिवासी महिलाओं के जीवन की तकदीर और तस्वीर बदली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने कराधान और अन्य विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक इस वर्ष मार्च में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा, जिसमें छूट देते हुए कर अदा करने की समय सीमा बढ़ा दी गई थी और कुछ कारणों के तहत लगने वाले जुर्माने 31 दिसंबर तक विवाद से विश्वास योजना के तहत माफ कर दिए गए थे। इस विधेयक में वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर कर अदा करने की समय सीमा बढ़ाने का प्रावधान है। साथ ही आईटी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भी है, जिसके तहत पीएम केयर्स फंड में चंदा देने पर कर योग्य आय में 100% की छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के एडवाइस में हम टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए आज फेसलेस एक स्कीम के तहत 58,000 टैक्स पेयर्स को पायलट टेस्ट करवाए और वो पायलट टेस्ट सक्सेसफुली होने के कारण प्रधानमंत्री जी उसको पूरे देश में लागू करने के लिए उद्घाटन किए। वो कहीं बाद में कोई और आकर के उसको बदलना नहीं है, इसीलिए कानून में ही उसको प्रावधान दे रहे हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहेगा। इस देश में टैक्स ट्रांसपेरेंसी रहना कितना आवश्यक है, इसीलिए उसको कानूनन ले आ रहे हैं। उधर विपक्षी दलों ने लोकसभा में पीएम केयर्स फंड के गठन का विरोध किया और इसमें पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम केयर्स फंड और प्रधानमंत्री राहत कोष दोनों की ऑडिट एक ही एजेंसी करती है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जहां एक तरफ लगातार बढ़ रही है, तो वहीं संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर में भी वृद्धि हुई है। देश में वर्तमान में कुल 42 लाख से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 12,06,000 सैंपल लिए गए हैं। इस तरह देश में अब तक कुल 6 करोड़ 36 लाख से अधिक सैंपल लिए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अधिक संख्या में परीक्षण करने से मरीजों का पता लगाने और जल्द इलाज शुरू करने से मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। गौरतलब है कि बीते 24 घंटों में देश भर में 94,000 से अधिक मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 79.68% हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में 46,000 से अधिक मरीज इलाज के बाद कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 37,000 से अधिक मरीजों का उपचार किया जा रहा है। प्रदेश में कल 2,617 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इनमें रायपुर से 780, दुर्ग से 323, राजनांदगांव से 196 और महासमुंद से 184 सहित अन्य जिलों के मरीज भी शामिल हैं। प्रदेश में अब तक 91,000 से अधिक मरीजों की जांच की गई है। इस बीच प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार के निवास कार्यालय में 15 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उनके निवास कार्यालय को 7 दिनों के लिए आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। दूसरी ओर बलरामपुर जिले में जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से कोरोना संक्रमण से निपटने में कारगर तैयारियां की गई है। जिले के वाड्रफनगर में कोविड अस्पताल और आरागाही में कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई है। साथ ही राजपुर और कुसमी ब्लॉक में कोविड केयर सेंटर शुरू करने की तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी
बसंत सिंह ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि जिले में 600 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। 20,770 लोगों के जांच कर रखे हैं, जिसमें RT-PCR, एंटीजन टेस्ट और ट्रू नॉट ट्रू। तो अपने जिले के लिए अच्छी बात है कि अपन यहाँ जिले में स्वयं ट्रू नॉट की व्यवस्था है, जिसमें रोज अपन 80 लोगों का जांच कर रहे हैं। इसमें अभी अपने पास पर्याप्त सभी किट हैं, एंटीजन भी पर्याप्त है, PCR भी प्राप्त है। अभी तक जो जांच की है उसमें अपने पास अभी टोटल 670 अभी पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 240 एक्टिव केस हैं। उन्होंने बताया कि जिले में होम आइसोलेशन की सुविधा भी दी जा रही है। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वयंसेवी और समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने अभियान भी चलाया जा रहा है। अभी अपन लोग शासन के नए गाइडलाइन के अनुसार होम आइसोलेशन की भी व्यवस्था चालू की है। अभी उसके लिए अपन सघन प्रचार प्रसार जिले में कर रहे हैं, ताकि लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा समझें और उसका फायदा लें। कई प्रकार की इसमें भ्रांतियाँ हो रही है लोगों की कि लोग पॉजिटिव आ रहे हैं और उसको घर में रहना नहीं चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं। तो इसके लिए अपन सघन प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि लोग उसका यूज कर रहे हैं। इसके लिए अपन एक जिले में कंट्रोल रूम की व्यवस्था की है, जो जिला चिकित्सालय में है, और उसमें अभी 3 शिफ्ट में 24/7 वहाँ डॉक्टर हैं, जो ये होम आइसोलेशन के जो लोग हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। बलरामपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की सहायता के लिए कोविड कंट्रोल रूम का गठन भी किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिना लक्षण और हल्के लक्षणों वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के स्थानीय स्तर पर देखरेख के लिए प्रदेश में अब कोविड देखभाल केंद्र शुरू किए जाएंगे। राज्य का स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन के जरिए इन केंद्रों के संचालन में स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर सरकारी और सामाजिक संगठनों की सहायता लेगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि कोविड देखभाल केंद्रों को कोविड अस्पतालों या कोविड केयर सेंटर्स के नजदीक स्थापित किए जाने का प्रयास किया जाए, ताकि यदि किसी मरीज की स्थिति बिगड़ती है तो उसे जल्द समुचित उपचार उपलब्ध कराया जा सके। पत्र में कहा गया है कि कोविड देखभाल केंद्र के लिए बड़े भवनों को प्राथमिकता दी जाए, जिससे एक ही स्थान पर ज्यादा मरीजों की देखभाल की जा सके। बस्तर जिले में काजू प्रसंस्करण केंद्र ने आदिवासी महिलाओं के जीवन की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी है। महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से अब अपनी आर्थिक स्थिति के साथ ही दैनिक जीवन शैली में भी बदलाव ला रही हैं। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बीच काजू आदिवासियों की आय का एक प्रमुख साधन बनकर उभरा है। बकावंड के काजू प्रसंस्करण केंद्र को संचालित कर रही स्व सहायता समूह की अध्यक्ष पद्मिनी बघेल ने बताया है कि काजू परियोजना से महिलाओं के रहन सहन का अंदाज बेहतर हुआ है। साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी अब अच्छे तरीके से हो पा रही है। पहले काम नहीं था तो हम लोग खेती बाड़ी 2-3 महीना तक हम कर लेते थे, और फिर घर में बैठ बैठ के हमको कहीं जाना नहीं पड़ता था। वो पैसा हमारे यहाँ बहुत तकलीफ होता था। तब इसीलिए हमें बंधन समूह में हमारे काजू फैक्ट्री चालू हुआ, तो हम लोग बोले काम करना सीखेंगे। उनके बाद हम लोग यहाँ पर आए तो हम काजू करना सीखे, और उनके बाद हमारे घर में हमारा रोजी रोटी अच्छी से चल रहा है, और हमारे बच्चे लोग को भी अच्छा कपड़ा लता खरीद के, कापी पुस्तक खरीद के हम लोग अच्छे दे रहे हैं। वहीं काजू प्रसंस्करण केंद्र के प्रभारी डिप्टी रेंजर रोशनलाल बंजारे ने बताया कि इस साल बस्तर में वन धन योजना के माध्यम से करीब 5000 क्विंटल काजू का उत्पादन हुआ है। साथ ही रायगढ़ जिले से भी 1000 क्विंटल काजू प्रसंस्करण के लिए बस्तर भेजा गया है। सदस्य हैं जो यहाँ कंटिन्यू साल भर काम करते हैं। इस साल बंधन योजना के तहत यहाँ पर हमको पूरे बस्तर डिवीजन से 15 समितियाँ हैं, वहाँ से जो है 5000 कुंटल का काजू खरीदी करके हमारे गोदाम में आया हुआ है। साल भर के अंदर में फ्राई करके उसको देने का है। तो यहाँ पर महिलाएं जो है कंटिन्यू लगातार आती है, खेती काम करते हैं, और खेती काम के बाद जो भी समय बचता है उसमें ये लोग कंटिन्यू आकर के यहाँ पर काम करते हैं।
और इस बारे में बस्तर के मुख्य वन संरक्षक मोहम्मद शाहिद ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि राज्य लघु वनोपज संघ ने यूरोपियन कमीशन की योजना के तहत साल 2013 में इस काजू प्रसंस्करण योजना को स्वीकृति दी थी। उन्होंने बताया कि काजू का समर्थन मूल्य 100 रुपए प्रति किलो तय किए जाने से बस्तर के काजू संग्राहकों को अब अच्छी कीमतें मिलने लगी है। के माध्यम से वन विभाग के द्वारा जो है इसका संग्रहण जो है कराया गया और लगभग जो है 5000 क्विंटल काजू का जो है संग्रहण हुआ। काजू का जो है यहाँ पर जो है प्रसंस्करण कार्य भी जो है बकावंड में जो है किया जा रहा है, जिससे लगभग जो है 1.5 करोड़ मजदूरी जो है लोगों को जो है दिया जाएगा और 450 महिलाएं जो है इसमें लाभान्वित होंगी। गौरतलब है कि बस्तर में अब हर साल 5 से 10 हजार क्विंटल काजू का उत्पादन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ दूरदर्शन का प्रादेशिक समाचार एकांश आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 20 सितंबर 2002 को तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश का उद्घाटन किया था। तब से लेकर अब तक इस इकाई ने सफलता के कई सोपान तय किए हैं। सीमित संसाधनों से शुरू हुआ ये सफर आज एक वृहद रूप ले चुका है। आज एकांश के पास तकनीकी संसाधनों से सुसज्जित स्टूडियोज, समाचार संपादन और वीडियो एडिटिंग कक्ष भी उपलब्ध है, जहां से प्रदेश में हो रही प्रमुख गतिविधियों को दूरदर्शन समाचार दिल्ली को भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न स्थानों से सजीव प्रसारण के लिए ओबी वैन की व्यवस्था भी एकांश के पास मौजूद है। प्रादेशिक समाचार एकांश के सहायक निदेशक डॉक्टर मनोज सोनोने ने इकाई के स्थापना दिवस पर दर्शकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बेहतर गुणवत्ता और बेहतर तकनीक के साथ समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। इस दिन छत्तीसगढ़ का यह दूरदर्शन प्रादेशिक समाचार एकांश 18 साल पूरा कर रहा है और इस शुभ मौके पर मैं सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं जो 18 साल हमसे जुड़े हुए हैं और इस समाचार को देख रहे हैं। उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। इस 18 साल में काफ़ी परिवर्तन आए हैं और परिवर्तन के साथ साथ इस समाचार प्रस्तुतिकरण में भी परिवर्तन आए हैं और इस आने वाले समय में हम और काफ़ी बेहतर करने का प्रयास इस प्रादेशिक समाचार एकांश करेगा। इस अपेक्षा के साथ आज 18 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दूरदर्शन परिवार से जुड़े सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर सोनोने ने भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में प्रादेशिक समाचार एकांश की रायपुर इकाई से समाचारों के प्रसारण के समय को विस्तारित किए जाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने कराधान और अन्य विधेयक को दी मंजूरी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कर अदा करने की समय सीमा बढ़ाने का विधेयक में किया गया है प्रावधान। देश में 42 लाख से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से हुए मुक्त। छत्तीसगढ़ में कल 2500 से अधिक नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई पहचान। बिना लक्षण और हल्के लक्षणों वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के स्थानीय स्तर पर देखरेख के लिए प्रदेश में अब कोविड देखभाल केंद्र शुरू किए जाएंगे। और
काजू प्रसंस्करण केंद्र ने बस्तर की आदिवासी महिलाओं के जीवन की तकदीर और तस्वीर बदली। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।